हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी वसंत का 7वां पार्ट यानी कि पापा खो गए पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ने और समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन आपको मज़ा बहुत आने वाला है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को। साथ ही चैनल पर पहली बार आने वाले सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिए, तभी तो आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नाटक। तो आपने कभी न कभी कहीं ना कहीं नाटक को खेला होगा, नाटक देखा होगा, रोल प्ले किया होगा। तो नाटक में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल हैं वो होते हैं हमारे एक्टर, यानी कि जो नाटक को करेंगे, जो नाटक खेलेंगे, तो उन्हें कहते हैं हम हिंदी में पात्र। तो सबसे पहला पात्र है बिजली का खंभा, जो कि पोल होता है, निर्जीव है। दूसरा एक पेड़ है। तीसरा आपका लेटर बॉक्स। चौथा कौवा। पांचवी नाचने वाली है। छठी एक लड़की है, छोटी सी बच्ची। और सातवां है एक आदमी जो कि एक किडनैपर है और ये लड़की को किडनैप करके लेके आता है। तो चलिए नाटक में सबसे स्टार्टिंग होता है सीन से, सीनरी। जैसे पर्दा खुलता है तो क्या देखते हैं नाटक सामने आप। तो देखिए सीन कुछ इस तरह से है। सड़क है, रात का समय है, भाई नाइट का समय है तो सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। सड़क है, समुद्र के किनारे एक फुटपाथ है, फुटपाथ आपने देखा होगा। वहीं पर एक बिजली का खंभा, सड़क है, रात का टाइम है, फुटपाथ है और वहाँ पर एक बिजली का खंभा है। एक लेटर बॉक्स है और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर जो कि लड़की है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। जो पोस्टर है उसमें एक आकृति यानी कि औरत है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है। तो ये एक सीन है जो कि पर्दा खुला और पर्दे के सामने अभी आप रामलीला देखेंगे तो रामलीला में क्या होता है, पर्दा खुलता है और सीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब देखिए क्या होता है, देखो रोल होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला रोल है आपका खंबे का। खंबा क्या करता है, जमाई रोकते हुए ऐसे, जैसे आप लोग जमाई लेते हैं ना, तो इसी तरह से जो खंबा करता है, राम 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 रात बहुत हो गई, कैसे राम 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 रात बहुत हो गई। तो पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं जाती। भाई रात बड़ी लंबी है तो रात कटती ही नहीं है। खंबा कहता दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है। भैया दिन तो कट जाती है लेकिन मुश्किल होता है रात काटनी। पेड़ कहता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। भाई रात को बोरियत होती है, हमें तो रात को बड़ा मज़ा आता है ना। खाना खाने को मिलता है, सोने को मिलता है, सभी मेंबर एक साथ होते हैं। लेकिन यहाँ पर पेड़ और खंबा बड़ी बोरियत फील कर रहे रात को। खंबा कहता है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कई अच्छी हैं पेड़ राजा। तो खंबा कहता पेड़ राजा से, पेड़ से कि देखो भाई बरसात की रातों से तो आजकल की रातें अच्छी होती है। बरसात में क्या होता है, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, है ना। क्या करता है खंबा, बल्ब को पकड़े रखता है, एक पैर में खड़ा रहता है, भीगता रहता है लेकिन टिका के रखता है बल्ब को, लाइट देता रहता है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म। तो बिजली कहता है इससे बढ़िया तो मेरी जिंदगी ही नहीं होती, मैं पैदा ही नहीं होता। कितनी बोरियत लाइफ है। बल्ब फेंकूं तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है, ये खंबा कह रहा है, खंबे की फीलिंग। तो चलिए आगे देखते हैं। ये नाटक का सीन है, आप देख सकते हैं। ये लेटर बॉक्स, ये खंबा महाराज, ये पेड़ महाराज और ये कौवा है और ये पोस्टर में औरत है। आगे देखते हैं और नीचे देखो ये सारे आप और हम हैं। नाटक देखने वाले भी तो चाहिए, रामलीला देखते हैं ना,
या स्कूल में आपके नाटक होता है तो क्या नाटक को देखने वाले भी तो चाहिए होते हैं। तो आगे देखो, तो पेड़ उसका जवाब देता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक 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 करने लगता है। और बिजली जहां गिरी वहां खड्डा कितना गहरा हो गया था खंबे महाराज। अब जब भी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है और अंग थर 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 कांपने लगता है। तो पहले खंबे महाराज ने अपनी आप बीती बताई, फिर अब पेड़ महाराज कहने लगे, भैया बरसात में एक बार बिजली गिरी और बिजली मेरे ऊपर गिरी, मैं तो बाल बाल बचा, लेकिन जो जहां वो बिजली गिरी इतना ज़्यादा गहरा खड्डा हो गया और मुझे तो आज भी वो रात याद आती है। मुझे बड़ा कंपन सा महसूस होता है, बड़ा मैं डर लग जाता है। तो खंबा कहता है, मेरी तो तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता। खंबा बीमार पड़ता है क्या? नहीं। खंबे को कहीं दवाई लेने देखा आपने? खंबा गया हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा ना दवाई दे दो बुखार की। तो खंबा कहता, मैं तो लोहे का हूँ, मुझे इसका फर्क ही नहीं पड़ता। वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। आप और हम तो बीमार पड़ जाएंगे। पड़ जाएगा या नहीं? किससे पूछता है? पेड़ से। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा रहता हूँ और लंबी सांस छोड़कर हैं छें। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है, बिल्कुल बेकार है। ऐसी नौकरी से तो आदमी बिना नौकरी के बेकार है। नाटक में बड़ा मजा आता है ना, एक यहाँ से बोलेगा दूसरा वहाँ से बोलेगा, इसका जवाब अभी तो और मजा आने वाला है आपको, देखते रहिए। तो पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तो पेड़ भी रिप्लाई करता है, देखो भाई मुझे सर्दी गर्मी का एहसास तो होता है, वो तो शुक्र है कि मेरे पे बहुत सारे पत्ते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैंने कोट पहना है, तो मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है, वरना मैं तो तुमसे बहुत पहले से खड़ा हूँ। मतलब खंबा अभी लगाया है, पेड़ को बहुत टाइम हो गया इस जगह, तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। तब क्या था? वो घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी। जब पेड़ था, पेड़ बड़े लंबे टाइम का, सालों पुराना है। तो पेड़ कहानी बताता है कि देखो भाई मैं तो बहुत पुराना हूँ। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें मैं नाचने वाली औरत तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था जो कि लंबे टाइम से बहता चला जा रहा है। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया हो तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। तो जब खंबे को वहाँ लगाया गया तो पेड़ को भी लगा कि चलिए कोई तो आया मेरे साथ बोलने के लिए, थोड़ा सा बातें करने के लिए। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। मतलब खंबे ने पेड़ से कुछ बोला नहीं। पेड़ कह रहा मैंने तुमसे बोलने का प्रयास भी किया बट तुम बड़े अकड़ू। कुछ लोग अकड़ू होते हैं ना, क्लास में जब आपकी दोस्ती होती है ना, क्लास में जब आप नई क्लास में जाते हैं, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, तो बहुत सारे दोस्त उसमें अकड़ू भी होते हैं जो बातें नहीं करना चाहते, है ना। तो देखो यहीं पर जो पेड़ है वो बताता है कि मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की लेकिन तुमने बिल्कुल भी नहीं करी। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची तो रहने दो, मैंने भी कहीं कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। भाई देख, अगर तू मुझसे बात नहीं करना चाहता तो मैं भी तेरे से बात बिल्कुल नहीं करूँगा, मैंने भी सोच लिया था। खंबा कहता है और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। बहुत तेज आंधी आई, बारिश हुई और खंबा टेढ़ा और पेड़ ने बचा लिया। पेड़ के तब बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। और अब खंबा कहता तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर ही झेल दिया। पेड़ है
खंबा टेढ़ा हुआ तो पेड़ ने टिका दिया, गिरने नहीं दिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर यानी कि घमंड सब झड़ गया और हम में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। तो दोस्ती होने के लिए ना घमंड का चूर होना ज़रूरी है और एक का आगे बढ़ना, दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनसे आपने दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन वो बड़े अकड़ू होंगे। मुझे ज़रूर उनका बताएं, उनका ख्याल करें। पेड़ कहता हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप, हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। जो पोस्टर है वो भी थोड़ा सा अपना रोल कर रही है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। तो चलिए लेटर बॉक्स भी आ गया हमारे सामने और लेटर बॉक्स से पहले आ जाता है कौवा। पेड़ के पीछे से झांककर कौवा क्या करता, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं ने। कौवा पेड़ में है लेकिन खंबे की और पेड़ की बातचीत से बड़ा परेशान है, सोच रहा है मुझे सोने भी नहीं देते। लेटर बॉक्स बोलता मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काऊ काऊ करे। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में से एक लेटर निकालता है, कौन, लेटर बॉक्स। पेट मतलब लेटर बॉक्स के पास सारे चिट्ठियाँ होती है ना, तो एक चिट्ठी निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। तो लेटर बॉक्स है ना, वो चिट्ठियाँ पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर, स्कूल से आई है चिट्ठी। आपको भी ज़रूर आई होगी, आप पढ़ते नहीं होंगे या बहुत पढ़ते होंगे तो आपको प्राइज़ मिला होगा, आपको कुछ अच्छी बातें बताने के लिए आपके घर लेटर ज़रूर आया होगा। ठीक, क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, फलाना फलाना ढिमकाना, आपका लड़का परीक्षित, एक चिट्ठी आई है जो कि हेडमास्टर ने भेजी है और किसी पेरेंट्स को देना है। इससे पहले लेटर बॉक्स में, तो लेटर बॉक्स से पढ़ता है कि तुम्हारा लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, क्लास में उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता पढ़ाई में, इसके बजाय उसे क्या क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर के मुझसे मिलिए, हेडमास्टर कह रहा है। और इस चिट्ठी को कौन पढ़ रहा है, लेटर बॉक्स। मिलिए, परीक्षित के पापा हेडमास्टर मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेटर बॉक्स आपस में बातें कर रहा है। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़े, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इससे क्या मतलब, फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। ये उन स्कूलों की बात करते हैं जिन स्कूलों में सिर्फ पैसे ऐंठा जाता है। प्राइवेट स्कूल करता है ना, पैसे ले लो, बच्चे पढ़ रहे हों या ना पढ़ रहे हों। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है ना। सभी पापा पैसे क्या फोकट में आते हैं, सभी पापा लोग ऑफिस में कितना काम करते हैं तब जाकर पैसे मिलते हैं, और उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते। देखो आजकल आपके मम्मी पापा आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको फ़ोन देते हैं, आपको इंटरनेट देते हैं, आपको टाइम देते हैं, आपको खिलाते हैं पिलाते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ने लगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न अपना काम अपने टीचर को भेजते हैं। ऐसे में क्या होता है, पेरेंट्स बड़े दुखी हो जाते हैं कि इतना करने के बावजूद भी हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो रेगुलर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। वीडियो को रोकिए, अपनी क्लास स्कूल का नाम और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप सारा काम रेगुलर कर रहे हैं। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, कौन बोल रहा है, लेटर बॉक्स। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, अब यह किसका है, एक के बाद एक लेटर पढ़ रहा है, कौन, लेटर बॉक्स। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। पूरी वीडियो के साथ देखते रहिए।
खंबा कहता है क्यों लाल ताऊ? कौन है लाल ताऊ? लेटर बॉक्स, क्योंकि इस पे कलर कौन सा होता है? लाल कलर होता है, इसलिए लेटर बॉक्स का नाम रखा लाल ताऊ। आज किसके पत्र चोरी चोरी पढ़ते हो? लेटर बॉक्स साफ तरह से है। चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां तो मेरी हैं, मेरे कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कहता है कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि तुम लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो क्या होगा? पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स कहता चलता है पता तो चल जाने दो, मैं कोई डरता हूं क्या किसी से? मेरी जगह यहां दिन रात बैठकर दिखाएं तो पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से निकाली चिट्ठियां, और क्या निकाल रहा था, और मैंने इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है एक बार और, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ भाई 4 चिट्ठियां अगर मन बहलाने के लिए मैंने पढ़ भी ली तो क्या हो गया, है ना? तो देखो कहता पोस्ट मास्टर को अगर पता चल गया तो क्या होगा? मेरी जगह खड़ा रह के देखेगा ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं कितना काम करता हूँ, लोगों की चिट्ठियाँ संभाल के रखता हूँ, किसी को नहीं देता, जिसकी होती है उसके पास पहुँचा देता हूँ। तो मेरी तरह काम करेगा तो पता चलेगा। पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, यह प्राइवेट होती है, प्राइवेट है ना, लेटर प्राइवेट होती है ना। देखो भाई अगर वो स्कूल से आया है तो इसे कौन पढ़ेगा? या तो पेरेंट्स पढ़ेंगे या बच्चा, लेकिन बच्चा भी नहीं, पेरेंट्स पढ़ेंगे। अब अगर कहीं किसी मियाँ की चिट्ठी आई है तो बीवी पढ़ेंगी, प्राइवेट है। किसी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को भेजा, भाई ने अपने बहन को भेजा, तो बताओ प्राइवेट है ना। चिट्ठियाँ किसी की भी नहीं पढ़नी चाहिए, गंदी बात है। लेटर बॉक्स कहता है तो मैं कहाँ किसी की चिट्ठी अपने पास रख देता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह तो मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बड़ा महत्व लगता है। तो क्या लेटर बॉक्स कहता देखो भाई मैंने चिट्ठी भले पढ़ी लेकिन मैंने किसी को नहीं बताई, मैं अपने आप पढ़ता हूँ, अपना मन बहलाता हूँ, और जिसकी चिट्ठी होती है उस तक पहुँच ही जाती है। तो मैंने कौन से किसी की चिट्ठी पढ़कर दूसरों को बताई? देखिए चिट्ठी पढ़ ली, हमें किसी का सीक्रेट पता लग जाता है कई बार, है ना, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, भाई बहनों का। तो क्या हम मम्मी पापा को बताते हैं? सीक्रेट रखते हैं, और अगर एक बात बता दिया ना तो अगली बार हम पर भरोसा टूट जाता है। पेड़ कहता कोई आ रहा है, लगता है शांत, सारे चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन बिगड़ने लगता है, फिर से यूं खड़ी थी अब यूं हो गई, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की है। सीरियल स्टार्ट होता है। अब नाटक में आता है मज़ा, और नाटक कुछ मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। एक आदमी आया है जो कि लड़की को कंधे पर रखकर लेके आया है। कौन है ये आदमी और ये लड़की को कहाँ से लेकर आया है, देखते हैं। आदमी कहता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती, मुझे दूसरा काम अच्छा लगता ही नहीं। कौन है? किडनैपर, बच्चे चुराने वाला, और खासकर यहाँ पर लड़की को चुरा करके लाया है। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है और उठेगी भी नहीं। क्यों? मैंने उसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। कितना बड़ा जालिम है, लड़की को उठा ले आया, सोते सोते उठाया और बेहोशी की दवा और पिला दी। अब मुझे लगी है भूख, थोड़ा सा पेट में हाथ फेरता है, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। भाई नालायक मिलेगा भी कैसे तुझे,
दिन भर तो तू लोगों के ताका झाकी करेगा, किसकी लड़की सोई है, कहाँ किडनैप करूं, कहाँ चोरी करूं, कहाँ उल्टे काम करूं, तो खाने का कहाँ टाइम मिलेगा। पेट में जैसे चूहे तोड़ रहे हों, तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटा कर अपनी जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखूं कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना भी मुमकिन नहीं है, तो इतनी रात को यहाँ आएगा भी नहीं, इसलिए मैं लड़की को यहीं पर रख देता हूँ और थोड़ा सा कुछ खाने के लिए देखता हूँ। तो देखिए नाटक का कुछ इस तरह से आपके पास ये किडनैपर है और ये देखो लड़की को कंधे पर उठाकर लाया है। खंबे महाराज चौंकते हैं, पेड़ भी चौंकता है और लेटर बॉक्स भी चौंक रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। पेड़ की ओर में लड़की को डाल देता है, उस वक्त अपना कोट फैला देता है, उसके ऊपर कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, कभी यहाँ देखा कभी वहाँ देखा, फिर एक कदम सावधानी से रखता आराम आराम से और निकल जाता है। कहाँ? खाने की तलाश में अपने लिए। खंबा बोलता पेड़ से, पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़ कहता है वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी बच्ची है। लेटर बॉक्स तीनों की आपस में बातचीत हो रही है, कौवा भी बीच में आता है, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना अभी अभी कह रहा था। पेड़ कहता कौवे को जगाते हुए, कौवा सो गया ना, अभी अभी कहता है कि क्या गाने गा रहे हो, उठाता है कौवे को, हे कौवे जाग ना जाग। कौवा कहता दिन हो गया क्या? कौवे को लगता है सुबह हो गई। पेड़ कहता नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर चुरा कर लेकर आया है। चुप, वो आदमी अभी इस वक्त यही है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी, लड़की भी सोई रहनी चाहिए, आदमी को भी शक नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कुछ करते हैं। कौवा आलस से उठते हुए, ऐसे जमाई लेते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आता हूँ। तो क्या करता है वो, थोड़ा सा आंखें धो करके, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखें नहीं खुलती है, तो ऐसे में हमें पानी वानी लगाना पड़ता है आंखों में। तो खंबा कहता है भयंकर, बहुत ही भयंकर आदमी है, उसकी तो मूछें बड़ी गंदी है, शक्ल बड़ी काली है और उसके तो आंखें भी बड़े लाल लाल हैं। पेड़ झुककर लड़की को देखकर कहता है बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है, पता नहीं किसकी उठा के लाया है, कौन इसके मम्मी पापा हैं, कहाँ इसका घर है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर सवाल आ रहे हैं पेड़ के मन में। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने, नासपीटा एक तरह से गाली है यहाँ पर, इनकी बहुत बार ये वर्ड यूज हुआ है। नासपीटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा और सांप को उठा देता है वैसी। खंबा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे तो झुका ही नहीं जाता। खंबा बड़ा सीधा है, टेढ़ा नहीं हो सकता ना, तो वो कहता है कि मुझसे झुका तो नहीं जाता लालताऊ। अभी भी सो रही है क्या वो, पूछता है। तो आपस में सारी बातें कर रहे हैं, कहाँ है लड़की, कोई कहता है सो रही है, कोई कुछ। तो खंबा कहता है थोड़ा मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो झुक ही नहीं पाता, तो मैं कैसे देखूँ उसे। तो लेटर बॉक्स कहता है हाँ हाँ खंबे महाराज, अभी लड़की सोई है। कौवा आ जाता है, मुँह धो के आ जाता है, थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाता है। आधी रात हुई, अभी सुबह नहीं हुई है। कौन उठा लाया है इसे, किसे उठा लाया, बोलो अब आया हो उसमें कौवा महाराज। जब थोड़ा सा आँख में उसने पानी डाला तो कुछ सीन उसको समझ नहीं आया, ये क्या बातें हो रही हैं, क्या कह रहे हैं, कौन उठा लाया, किसे उठा लाया, क्यों उठा लाया, कहाँ से उठा लाया। भैया कितने सवाल है ना कौवे के मन में। तो चलिए देखते हैं। पेड़ कहता है इसे लड़की नहीं दिख रही है तुझे क्या, इसे, इस लड़की को, इस छोटी सी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखता है लड़की को, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है, इसे उठाकर लाने वाला, अभी चखाता हूँ इसे मजा। क्या करने वाला है कौवा भाई। खंबा कहता है वह जरा गया है खाने की तलाश में,
भूख लगी थी उसे। सारे आपस में बात कर रहे हैं, खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, आपस में उनकी बातें चल रही है। लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। ये नासपीटा वर्ड बहुत बार आएगा। और यह खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता है उसके बारे में सोच कर कि ये नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस लड़की का। सब सोच रहे हैं क्या होगा इस लड़की का, क्या करने वाला है ये आदमी, इसका कहाँ लेके जाएगा, कहाँ से लेके आया है। बहुत सारे सवाल हैं। और अक्सर हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को उठा ले जाते हैं, किडनैप करते हैं, फिर पैसा वसूलते हैं और गंदी हरकतें करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है, सावधान रहना है। क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान को देखा है जो किडनैप करता हो, जो लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ छेड़खानी या गंदी हरकतें करता हो? तो मुझे कमेंट करके इस वीडियो को रोक के ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी किसी को देखा ऐसा या किसी को सबक सिखाया हो। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे वीडियो को रोकने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। कई बार लोग पैसे मांगते हैं, किडनैप करते हैं बच्चों को और उसके बाद कई लोग उनसे भीख मंगवाते हैं। बहुत सारे ऐसे कुकर्म होते हैं जो बच्चों को उठाने वाले। ऐसे लोगों से आपने सावधान रहना है, बच के रहना है। और जब भी कभी ऐसे लोगों को देखे, उनकी ऐसी हरकतें देखे, तो आपने तुरंत पुलिस को कंप्लेंट करनी है। उससे पहले अपने घर वालों को कंप्लेंट करें, अपनी मम्मी को, पापा को, अपने टीचर्स को ज़रूर इसकी सूचना दें ताकि आप और आपके जो और दूसरे बच्चे हैं, लोग हैं, वो बच सकें। मैं तो घूमता रहता हूँ। कौन? कौवा। मैं नहीं, कौवा घूमता रहता है। ऐसा उसने होते हुए कई बार देखा है। कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। पेड़ कहता है मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। कितने अच्छे लोग हैं। पेड़ कितना अच्छा है कि जो ये कहता है कि अब हम गंदा काम नहीं होने देंगे। ये आदमी लड़की को जहां लेके जाने वाला है, हम इसे लेके नहीं जाने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ या होगा कैसे, कैसे कुछ करेंगे हम। खंबा कहता है होगा कैसे, मतलब उस दुष्ट आदमी को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दे क्या? नहीं। कौवा कहता है वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए, क्योंकि कौवे ने अभी आदमी को देखा नहीं है। कौवा तब सोया हुआ था। तो यहाँ पर एक सूचना है आपके लिए। ये स्टार बनाया है यानी कि नासपीटा एक गाली है। ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है, यानी कि ये शब्द अच्छे नहीं हैं, ये बदतमीजी वाले शब्द हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कई लोग करते हैं, कई लोग गालियां देते हैं, कई लोग गंदी गंदी बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है पुलिस। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये शब्द गंदे लोग करते हैं, किंतु इन्हें व्यवहार में इसे व्यवहार में भी नहीं लाया जाना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि वो आदमी बड़ा दुष्ट किस्म का है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया है। लेकिन ऐसा आप लोग कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। तो लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है नासपीटे को, उस आदमी को अच्छी तरह करीब से देखा है, क्योंकि लेटर बॉक्स झुका होता है और वो नज़दीक, उसके नज़दीक आया तो सबसे करीब से उसे लेटर बॉक्स नहीं देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। वो दुष्ट तो होगा ही ना। गंदे लोग कहाँ अच्छे होते हैं, गंदे लोग हमेशा गंदे होते हैं। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर तो मुझे लगा कि कहीं वह मुझे ही ना उठा ले जाए। ऐसा लग रहा था कहीं मुझे ही ना चुरा ले जाए। कई लोग चुरा देते हैं लोहे की चीज़ें सरकारी। कौवा, ताऊ आपको कौन चुराएगा, आपको चुरा के क्या करेंगे? खो खो करके हंसने लग जाता है। कौन? कौवा। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, थोड़ी सी जागती है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लड़की थोड़ी सी जागती है, क्योंकि इतनी बातें होंगी तो हर कोई जाग जाएगा ना। कौवा जाग गया, लड़की भी जाग गई।
सबको देखती है, थोड़ा कौवे को, थोड़ा पेड़ को, थोड़ा खम्बे को, थोड़ा लेटर बॉक्स को, और उनकी बातें वहाँ पर सुनती है। तो थोड़ी बहुत कहाँ सुनी हो गई, लेटर बॉक्स में, खम्बे में, पेड़ महाराज में। खम्बा लेटर बॉक्स कहता है इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें, क्योंकि हंसने लग जाता है ना कौवा लेटर बॉक्स की बात में। तो लेटर बॉक्स कहता है इसमें हंसने वाली क्या बात है, दांत दिखाने वाली क्या बात है। कई बार हमारी भी आसपास में कोई बेवजह हंसे, हम भी कहते हैं ना उसे, क्या दांत फाड़ रहा है, क्या दांत फाड़ रही है, ये कोई हंसने वाली बात थी। तो यहाँ पर ऐसी बातें हो रही है लेटर बॉक्स की और कौवे की। खम्बा कहता है उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है। तो खम्बा बड़ा हाइट का है, दूर देखता है कि हाँ उस आदमी की बड़ी गंदी नज़र है, बड़ा गंदा आदमी है, मुझे भी उसकी गंदी नज़र दिखाई दे रही है। पेड़ कहता है छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। सबसे बुरा काम, सबसे गंदा काम और सबसे गंदे लोग होते हैं जो छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, ऐसा लगता है जैसे सपना देख रही है, क्योंकि लड़की को घर में होना चाहिए था, अपने घर में मम्मी पापा भाई बहनों के साथ, लेकिन घर में नहीं है, एक जंगल में। तो कहीं ना कहीं उसे कुछ अजीब सा लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेटर बॉक्स बोलता है कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। मतलब ऐसा कैसा मन करता है, लोग ऐसे गंदे काम कर देते हैं। कुछ लोग चींटी भी नहीं मारते, कुछ लोग चलते चलते और कुत्ते को लात मार देंगे, पत्थर मार देंगे, समझ नहीं आता क्या मिलता है। आप तो नहीं करते ना ये काम, गंदी बात है। ऐसे काम ना करने हैं और ना किसी को करने देने हैं, क्योंकि गंदे काम गंदे होते हैं और हर गंदा काम हर किसी को गंदा ही लगता है। गंदे काम करने वाले बच्चों को सभी नफरत करते हैं। तो आपने अच्छे अच्छे काम करने हैं, मम्मी पापा का कहना मानते हुए पढ़ाई को अच्छे से करना है। कौवा बोलता है लाल ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे कि उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में घूमना पड़ता है। लेटर बॉक्स एक जगह, पेड़ एक जगह, खंबा एक जगह, लेकिन कौवा तो घूमने वाला है ना, उसके लिए मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब कि कहाँ क्या हो रहा है। पेड़ कहता काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा, हम कैसे लड़की की मदद करेंगे, हम चाहते हैं लड़की को उसके घर पहुंचाना, बट हाउ, कैसे। लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा और ये पेड़ कौवा सब बोल रहे हैं, कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट पॉसिबल कि सारे बोल रहे हैं, खंबा भी बोल रहा है। लड़की एक तो नींद में, ऊपर से खंबा बोले, पेड़ बोले, लेटर बॉक्स बोलने लगे आदमी की तरह, तो चौंकेंगे ना, आपको भी अजीब लगेगा, मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप, ऐसे इशारा करता कौवा शांत हो जाओ, लड़की को पता नहीं लगना चाहिए क्या चल रहा है। स्तब्ध हो जाते हैं, सारे शांत हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगेंगे क्या, सारे निर्जीव ही है। पेड़ निर्जीव, खंबा निर्जीव, लेटर बॉक्स निर्जीव, कौवा निर्जीव है। कौवा निर्जीव है क्या? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कि क्या कौवा भी निर्जीव है। अगर कौवा भी निर्जीव है तो वो फिर उड़ता कैसे है। जो भी मैं आपको कमेंट पूछ रहा हूँ ना, सवाल, आप उनके जवाब वीडियो को रोक करके वीडियो में देंगे और फिर से इस वीडियो को प्ले करेंगे, ताकि आपका बीच बीच में टेस्ट भी होता रहेगा। मज़ा आ रहा है ना आपको? ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था और कुछ और समझ नहीं आया लड़की को। फिर गौर से देखती है, खंबे को देखेगी, पेड़ को देखेगी, लेटर बॉक्स को देखेगी, सारे शांत। उसे लगता मुझे सपना देख रही हूँ मैं। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है।
मैं कहाँ हूँ, लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, लड़की को कैसे घर पहुँचाया जाएगा, लड़की की कैसी मदद की जाएगी और आपके पास क्या है प्लान लड़की को घर पहुँचाने का। तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको पार्ट 1 रखेंगे और पार्ट 1 की वीडियो आपके लिए अगली लेके आने वाले हैं। तो एक तो आपने मुझे बताना है लड़की की हेल्प आप कैसे करोगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आप इसकी पार्ट 2 की वीडियो देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर मैं पार्ट 2 की वीडियो लाता हूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नई वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।